हेलो मित्रों, मेरे जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी सर। मैं आज लेकर आया हूं क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री का चैप्टर नंबर 3। तो आइए हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है, ये टाइगर इन द जू। ये टाइगर मैंने एक बाघ, इन मैंने में, द जू मैंने चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में एक बाघ। इस कविता को कवि हैं लेस्ली नोरिस। लेस्ली नोरिस ये टाइगर इन द जू नामक कविता के कवि हैं। लेस्ली नोरिस जो है, इस कविता में पिंजरे में रहने वाले बाघ के और जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में बताते हैं। तो आइए हम स्टेंजा से समझते हैं। जैसे लिखा है फर्स्ट स्टेंजा में, ही स्टॉक्स, ही मने वह, स्टॉक्स मने शान से चलता है। इन हिज, हिज मने अपने, विविध मने चमकीली, स्ट्राइप्स मने धारियों, अपनी चमकीली धारियों में वह शान से चलता है। यानी बाघ के शरीर पर चमकीली धारियां हैं और वह उस चमकीली धारियों में ही मने वह, स्टॉक्स मने शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स, फ्यू मने कुछ, स्टेप्स मने कदम, ऑफ हिज केज, हिज मने अपने, केज मने पिंजरे के, अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम चलता है, क्योंकि वह अधिक नहीं चल सकता है क्योंकि पिंजरे में बंद है। ऑन पैट्स मने उसके जो पैर के तलवे हैं, ऑफ बालबेट मने गद्दीदार हैं, मुलायम है, इसलिए क्वाइट वह शांत है। उसके पैर के तलवे मोटे, गद्देदार, मुलायम है, इसलिए क्वाइट मनी वह शांत है। इन हिज क्वाइट, अपने शांति में रहते हुए, रेज मने वह क्रोधित है, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है। आगे देखिए, अगले स्टेंजा में कवि जो है जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में बताता है। ही शुड बी, ही शुड बी मने, ही मने उसे, शुड बी मने होना चाहिए, लर्किंग मनी घात लगाकर बैठे हुए, इन शैडो मनी छाए में, यानी उसे छाए में घात लगाकर बैठे हुए होना चाहिए। अथवा स्लाइडिंग मैंने सरकते हुए होना चाहिए, थ्रू मैंने से, लॉन्ग मैंने लंबी, ग्रास मैंने घास से, अथवा उसे लंबी घास से सरकते हुए होना चाहिए। नियर दी वाटर होल, नियर मैंने नजदीक, वाटर होल मैंने जलाशय के, तालाब के, यानी वाटर होल मैंने जलाशय होता है, पॉन्ड तालाब होता है, तो नियर दी वाटर होल मैंने जलाशय के नजदीक, उसे लंबी घासों से सरकते हुए होना चाहिए, या उसे छाए में घात लगाकर बैठे हुए होना चाहिए। वेयर मैंने जहां, क्लंप मैंने मोटे ताजे, डियर मैंने हिरन, पास मैंने गुजरते हैं, जहां से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, उस जलाशय के नजदीक लंबी घासों में सरकते हुए होना चाहिए, अथवा पेड़ों के छां में घात लगाए बैठे हुए होना चाहिए। यहां जो है जंगल में शेर की बात करता है कवि, चूंकि शेर जंगल में होता है तो वो शिकार के मूड में होता है, और उसी का वर्णन कवि जो है इस स्टेंजा में किया है। अगले कविता में लेस्ली नोरिस कहते हैं, ही शुड बी, ही मैंने उसे, शुड बी मैंने होना चाहिए, स्नार्लिंग मैंने दहाड़ते हुए, अराउंड मैंने चारों तरफ, द हाउसेज मैंने घरों के, एट दी जंगल्स, जंगल्स मैंने जंगल के, एज मैंने किनारों पर, यानी जंगल के किनारों पर बने हुए घरों के चारों तरफ उसे दहाड़ते हुए होना चाहिए। ही शुड बी उसे होना चाहिए, स्नार्लिंग मैंने दहाड़ते हुए, अराउंड दी हाउस मैंने घरों के चारों तरफ, एट दी जंगल्स मैंने जंगल के, एज मैंने किनारों पर बने हुए। बेयरिंग मैंने दिखाना चाहिए, हिज मैंने अपने, व्हाइट मैंने सफेद, थैंक्स मैंने दांतों को, एंड हिज क्लॉज, और हिज क्लॉज मैंने अपने पंजों को, उसे अपने सफेद नुकीले दांतों को और अपने पंजों को दिखाना चाहिए। टेररिजिंग दी विलेज, और टेररिजिंग मैंने आतंकित करना चाहिए, भय डराना चाहिए, दी विलेज मैंने ग्रामीणों को, यानी गांव के लोगों को। अगले स्टेंजा में देखिए, कवि कहता है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, बट मैंने लेकिन, ही इज लॉक्ड मैंने वह कैद है, इन मैंने में, ए मैंने एक, कंक्रीट मैंने कंक्रीट की बनी हुई, सेल मैंने कोठरी में, वह एक कंक्रीट की बनी हुई कोठरी में कैद है।
हिज मैंने उसकी स्ट्रेंथ मैंने शक्ति, बिहाइंड मैंने पीछे है, बार्स मैंने सलाखों के, और उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टाकिंग मैंने वह चलता है, दी लेंथ मैंने लंबाई में, आप हिज केज मैंने गुफा की, और वह गुफा की लंबाई में ही चल सकता है क्योंकि एक कंक्रीट की बनी हुई कोठरी में वह कैद है। तो जब वह कैद है तो जितनी बड़ी कोठरी होगी, जितना बड़ा पिंजरा होगा, उतनी ही दूरी तक वह चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर, इग्नोरिंग मैंने ध्यान न देते हुए, विजिटर मैंने दर्शकों को, आगंतुकों को, वह आगंतुक और दर्शकों को ध्यान न देते हुए अपने पिंजरे की लंबाई में चलता है। उसकी शक्ति सलाखों के पीछे बंद है और वह एक कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल का मतलब होता है कंक्रीट की बनी हुई कोठरी में वह कैद है। अगले स्टेंजा में देखिए, ही हियर्स, ही मने वह, हियर्स मने सुनता है, दी लास्ट मने अंतिम, वॉइस मने आवाज, एट दी नाइट मने रात को, दी पेट्रोलिंग मनी गश्त करते हुए, कार्स मने कारों की, गश्त करते हुए कारों की अंतिम आवाज रात को वह सुनता है। एंड स्टेयर्स मने घूर कर देखता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज मने, विथ हिज मने अपनी, ब्रिलियंट मने चमकीली, आइज मने आंखों से, एट दी ब्रिलियंट स्टार्स मनी, ब्रिलियंट मने चमकीली, स्टार्स मने तारों को, वह अपनी ब्रिलियंट आंखों से, चमकीली आंखों से, ब्रिलियंट स्टार चमकीली तारों को घूर के देखता है।